फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्स्ट चलिए हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कनकेव मिरर फार्मूला ड्राइव करेंगे। कनकेव मिरर फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं। ये देखिएगा, इमेज फॉर्मेशन पहले मैंने आपको पढ़ाई है, उसमें आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को डिफरेंट जगहों पे रखने से इमेजेस डिफरेंट जगहों पे बनते हैं कनकेव मिरर के सामने। अब आप देखिएगा, ये हमारे पास पोल है मिरर का और ये प्रिंसिपल फोकस, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाएगी और ये हमारे पास सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट मींस जिस हॉलो स्फीयर का ये मिरर बनाया गया था, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखना है बियॉन्ड सी। हम मिरर इमेज फॉर्मेशन जो है इसकी कनकेव मिरर की, उसमें इसको पढ़ चुके हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बियॉन्ड सी देन image is formed between C and F, small size real inverted image is formed between C and F। अब आप देखिएगा इसके लिए, लेट सपोज ये हमारे पास OA एक ऑब्जेक्ट है विच इज़ प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ बियॉन्ड C। रे नंबर 1 देखें स्ट्राइक करती है जाके यहाँ पे मिरर के साथ। जिस पॉइंट पे इसने स्ट्राइक किया हम इसको नाम दे देते हैं E। अच्छा, ये स्ट्राइक करने के बाद देखें यहाँ से F से क्रॉस कर जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी F से। अच्छा, ये रे नंबर 1 होगी हमारे पास। रे नंबर 2 हम लेते हैं। इफ़ अ रे स्ट्राइक्स डायरेक्टली ऑन पोल ऑफ द मिरर, देखें ये पोल पे स्ट्राइक कर दी है, एंड रिफ्लेक्टेड, इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इन सच अ वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये इमेज बन गया हमारे पास। आई और ये बी। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट OA इज़ प्लेस्ड बियॉन्ड C देन इट्स small size real inverted image is formed between F and C। ये देखिएगा। अच्छा, अब जिस वक्त हमने ये कहा कि ये इमेज हमारे पास यहाँ पे रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हमारे पास बन गई हैं। देखिएगा, O, ये AOP ट्रायंगल, AOP ट्रायंगल, AOP एक ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास ये बन जाती है BIP। इन दोनों की हम करस्पॉन्डेंस चेक करते हैं। करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल BIP, देखिएगा ये ट्रायंगल हमारे पास AOP और दूसरी हमारे पास BIP। इन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डेंस देखते हैं। अगर हम इनकी करस्पॉन्डेंस देखें, ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ठीक है। इट मींस एंगल AOP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BIP। एंगल BIP, रीज़न क्या है इसका? बोथ आर राइट एंगल्स, 90 डिग्री के एंगल्स हैं, इसलिए दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। एक ये हो गया। दूसरा, अगर हम देखें इस ट्रायंगल में APO, एंगल APO इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BPI। एंगल BPI, रीज़न क्या है इसका? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, इस वजह से हमने कहा ये हो गया। अब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हों तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि थर्ड एंगल भी इसका इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल AOP इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल BIP।
और ये हो जाएगा हमारे पास एंगल 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 पास्टुलेट। देखिएगा इसमें अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों तो वो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। सिमिलर होने का मकसद ये है कि उनकी शेप एक तरह की होती है, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, इक्वल नहीं होती, उसी तरह की शेप होती है उनकी। जस्ट ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये एक और ट्रायंगल है, बोथ आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर हैं। ये छोटी ट्रायंगल है, ये बड़ी है, लेकिन है सिमिलर। सिमिलर का मकसद है कि इनके ये एंगल्स इक्वल हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो इनकी शेप एक तरह की हमें नज़र आएगी, इसलिए हम कहेंगे ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स के रेशोज़ इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसका मकसद ये हुआ कि अगर हम ये ले लेते हैं ओ ए डिवाइडेड बाय आई बी इक्वल, इसी तरीके से ओ पी, ये देखिएगा ओ पी डिवाइडेड बाय आई पी, और सेम ये भी हमारे पास इक्वल होते हैं ए पी और पी बी। लेकिन ये स्लैंटिंग लाइंस इनकी हमें ज़रूरत पेश नहीं आती, इसलिए हम इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे। तो ये देखिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस से डिवाइड किया, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हाइट ऑफ इमेज के साथ डिवाइड किया, और इसी तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस से डिवाइड किया, तो हमारे पास ये सूरत हाल बन जाती है ओ ए ओवर आई बी इक्वल ओ पी ओवर आई पी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है इसको हम कह देते हैं कि ये सपोज नंबर 1 इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से अगर हम देखें इसमें एक और ट्रायंगल भी इक्वल है, बी आई एफ, ये भी सिमिलर है किसके, ये देखें पी ई एफ, ये ट्रायंगल हमारे पास पी ई एफ बी आई एफ, ये ट्रायंगल्स इक्वल हैं। देखिएगा इसको, ट्रायंगल बड़े वाली हम ट्रायंगल पहले ले लेते हैं, ये ठीक है, ये पी एफ ई, ट्रायंगल पी एफ ई, पी पी एफ ई। दूसरी ट्रायंगल होगी हमारे पास बी एफ आई, करस्पॉन्डेंस विथ ट्रायंगल बी एफ आई, या कोई और नाम जिस भी तरतीब से आप इसको दे लें। जब हम इनके एंगल्स की करस्पॉन्डेंस देखते हैं, एंगल देखिएगा, ये एंगल बी आई एफ, ये एंगल बी आई एफ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, ये राइट एंगल है, तो यहाँ पे एंगल हमारे पास ये देखिएगा, ये ई पी एफ, एंगल ई पी एफ, बोथ एंगल्स आर राइट एंगल्स। अब ये कर्व्ड है, थोड़ा सा हिस्सा इसका स्टेट जो होगा उस लिहाज से हम देखते हैं इसको कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा, दूसरा इसमें हम देखते हैं कि ये एंगल हमारा देखिएगा गौर से, ये बी एफ आई और इसी तरीके से पी एफ ई, ये दोनों इक्वल हैं। एंगल बी एफ आई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी एफ ई, एंगल पी एफ ई, ये हमारे पास दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स हैं, सॉरी वर्टिकल एंगल्स हैं। वर्टिकल एंगल्स, ये एंगल इस एंगल का वर्टिकल एंगल। अच्छा, अब हमने देखा कि ये एंगल जो है हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं हमारे, और ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने की रीज़न हमारे पास बनी, डेफिनेटली थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो हम कहेंगे ट्रायंगल पी एफ ई इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल बी
एफ आई, सॉरी ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सिमिलियर होंगे, कि एंगल्स इक्वल हो गए तो हम ये कहेंगे कि ट्रायंगल्स आर सिमिलियर। ये देखें ये सिमिलियर का साइन, और रीज़न इसकी हो जाएगी एंगल साइड, सॉरी एंगल 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 पास्टुलेट। अब आप देखिएगा, हमने देखा कि ये ट्रायंगल भी इक्वल हैं, इट मीन्स इनके रेशियोज़ भी इक्वल होंगे। तो अगर हम बड़ी साइड ये ली थी, यहाँ पे ओ ए को डिवाइड किया था इसके साथ, यहाँ पे देखें ये पी ई हमारे पास हो जाएगा, पी ई डिवाइडेड बाय आई बी इक्वल, ये हमारे पास पी एफ, ये डिस्टेंस हो जाएगा पी एफ डिवाइडेड बाय आई एफ। अच्छा, जिस वक्त हमने ये देखा कि ये बड़ी साइड को, इस साइड को हमने इसके साथ डिवाइड कर लिया, इधर से ये इनके साइड्स के रेशियोज़ इक्वल होते हैं, इस वजह से हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब हम गौर से देखते हैं, ये देखें ए ओ पी ई, ये तो एक रेक्टेंगल बना हुआ है। अगर ये रेक्टेंगल है तो ओ ए ये किसके इक्वल होगा, पी ई के। इट मीन्स ए ओ पी ई इज ए rectangle, so OA equal PE या PE is equal to OA, ये मैं कहता हूँ इक्वेशन 2। अच्छा, इक्वेशन 2 में हम ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं। देखिएगा PE इक्वल OA, तो PE की जगह पे हम OA लिख लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ PE इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पुटिंग PE इक्वल OA इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में जब हम लिखते हैं O, ये हो जाएगा, देखें इसकी जगह पे लिखेंगे OA डिवाइडेड बाय आई बी इक्वल पी एफ डिवाइडेड बाय आई एफ। ये इक्वेशन होगी हमारे पास 3। अच्छा, थर्ड इक्वेशन और सेकंड ये दोनों एक सेम हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं। अच्छा, अब आप देखिएगा गौर से, ये ओ ए ओवर आई बी 3 इक्वेशन में भी है, और ये ओ ए ओवर आई बी इक्वेशन 1 में भी है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ओ ए ओवर आई बी इन इक्वेशन 1, या पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ओ ए ओवर आई बी इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, या हम इनको कंपेयर कर लें, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं, तो हम करते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3 बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। अच्छा, ये देखिएगा, ये हो जाएगा ओ पी डिवाइडेड बाय आई पी इक्वल पी एफ ओवर आई एफ। बहुत सिंपल, इन दोनों को हमने इक्वल लिख लिया। अच्छा, अब उसके बाद हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ओ पी क्या है, देखें ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ये डिस्टेंस जो है हमारा यहाँ से लेकर इधर तक, स्मॉल पी से इसको डिनोट किया जाता है। हम लिख लेंगे यहाँ पे पी ओवर आई पी क्या चीज़ है, ये देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, इसको क्यों लेते हैं हम, इक्वल, और पी एफ, ये देखिएगा ये डिस्टेंस है पी एफ,
ये फोकल लेंथ बनती है, इसलिए हम f लिख लेते हैं। फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय, जब हम IF को देखते हैं, ये IF है हमारे पास, इतना सा डिस्टेंस। आप देखें गौर से, IF किसके इक्वल है? ये फुल डिस्टेंस Q था, Q माइनस F। ये देखें, ये फुल लाइन Q है, इसमें से इसको माइनस कर दें F को, Q माइनस F। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Q माइनस F। IF जो है हमारा Q माइनस F के इक्वल है। अच्छा, अब इस सूरत में हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि इसको हम सिंप्लीफाई करें। जब हमने ये चीज़ें इसमें वैल्यूज़ पुट कर ली हैं तो देखिएगा, अब डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो ये P इंटू Q माइनस F इक्वल, ये हो जाएगा हमारे पास QF बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इनको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया PQ माइनस PF इक्वल QF। अब आप देखें इसमें P, Q, F और डिफरेंट चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इसलिए इसको हम LCM से डिवाइड कर लेते हैं, या ऐसे कर लेते हैं जो सब में यूज़ होने वाले डिजिट्स हैं P, Q, F, उससे डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बाय P, Q, F, सब को डिवाइड कर लें। देखें P, Q डिवाइडेड बाय P, Q, F माइनस PF डिवाइडेड बाय P, Q और F इक्वल QF डिवाइडेड बाय P, Q, F। अब देखिएगा P, Q कैंसिल हो गए, ये हो गया 1/F इक्वल P और F कैंसिल हो गए, माइनस 1/Q इक्वल Q और F कैंसिल हो गए, ये रिटेन कर गया यहाँ पे 1/P। तो अब आप देखिएगा, अगर हम 1/F को यहाँ रखें और इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, ये हो जाएगा 1/P प्लस 1/Q। तो ये जो हमारे पास 1/F इक्वल 1/P प्लस 1/Q हमें मिला है, ये कॉनकेव मिरर फार्मूला है। इसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है कि प्रूव दैट 1/F इक्वल 1/P प्लस 1/Q, या ये कहा जा सकता है कि ड्राइव कॉनकेव मिरर फार्मूला। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका अगली क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए आप इसको, इस डेरिवेशन को बहुत अच्छी तरह तवज्जो के साथ देखें, इस डायग्राम को बनाएं, और जब आप इसको बना के इसको चेक करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगी। अच्छा, अब इसी फार्मूले को हम डिफरेंट तरह यूज़ करते हैं। जब कनकेव मिरर में यूज़ करेंगे 1/F इक्वल 1/P प्लस 1/Q न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए, ये हमारे पास मिरर फार्मूला यूज़ हो जाएगा। जब हम कन्वेक्स मिरर के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम इसमें कुछ साइन कन्वेंशन हम उसको कहते हैं, उसमें कुछ साइंस की चेंजेस ले आते हैं। एक तो ये F जो है हमारा, उसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो Q है हमारा, उसको भी माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं ये इसकी साइन कन्वेंशन है। अच्छा, इसी तरीके से फिर रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस, उनका डिफरेंस भी है, उसको भी अभी हम देखते हैं। ये जो स्फेरिकल फार्मूला हमारे पास बना है 1/F इक्वल 1/P प्लस 1/Q, तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें हमने क्या करना है, जब ये फोकल लेंथ की बात होगी, ये P और F के दरमियान में जो डिस्टेंस है, तो हम इसको फोकल लेंथ काउंट करेंगे। और इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उसके लिए हम स्मॉल p यूज़ करेंगे, और जब हमारे पास इमेज डिस्टेंस की बात होगी तो हम वहाँ पे q फाइंड करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर फार्मूला एक्चुअली क्या है, ये आप देखें रिलेशनशिप है किस चीज़ में, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस साथ इमेज डिस्टेंस। इट मीन्स F
P और Q के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो हमारा स्फेरिकल मिरर फार्मूला कहलाता है। अब इसी में ये हमारे पास कनकेव मिरर फार्मूला है। जब हम आप इसको 1/f को नेगेटिव में कन्वर्ट कर लें और Q को भी 1/Q को माइनस में लिख लें तो ये हम कहेंगे साइन कन्वेंशन, और ये हमारे पास उस वक्त हो जाएगा कन्वेक्स मिरर फार्मूला। अब हम जो है रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस में डिफरेंस वो देखेंगे और साइन कन्वेंशन को पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन में हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ किस वक्त हमने पॉजिटिव लेनी है, किस वक्त नेगेटिव लेनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P पॉजिटिव होता है हमेशा जब कभी भी ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट हो। और जब कभी भी ये नेगेटिव होगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P नेगेटिव में हम कंसीडर करेंगे जिस वक्त वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा, इमेज डिस्टेंस जो हमारे पास है वो पॉजिटिव लिया जाता है रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। रियल ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस जो भी होंगे हमारे, रियल इमेज जब कभी भी बनेगा हमारे पास उस वक्त डिस्टेंस को हम जो है पॉजिटिव लेते हैं। और यही इमेज डिस्टेंस क्यों नेगेटिव हो जाता है जब हमारे पास वर्चुअल इमेज बने। ये रियल इमेज और ये वर्चुअल इमेज। अच्छा, इसी तरीके से फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है कॉनकेव मिरर के लिए और नेगेटिव लेते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए। ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए पॉजिटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस Q अगर इमेज रियल बन रहा है तो उस वक्त हम कहेंगे रियल इमेज के लिए पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज के लिए नेगेटिव। इसी तरीके से फोकल लेंथ हमारी कॉनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव और कन्वेक्स मिरर जब कभी किसी न्यूमेरिकल में यूज़ होगा तो फोकल लेंथ को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। आइएगा अब हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के दरमियान डिफरेंस देखते हैं कि वो क्या होता है। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। इनमें डिफरेंस। तो रियल इमेज की ये खासियत होती है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे जब कभी मिरर को सामने रखते हैं तो रेज ऐसे डाइवर्ज होती हैं, कन्वर्ज होती हैं या डाइवर्ज होती हैं, तो उसके बाद हमारे पास दोनों कंडीशंस में कन्वर्ज होने के बाद जो इमेज बनेगा हमारा तो वो रियल इमेज हमारे पास बनेगा। जब डाइवर्ज होंगी तो इमेज नहीं बन रहा होगा, उस वक्त हम कहेंगे कि ये वर्चुअल इमेज है। इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, और ये इमेज जो है हमारा स्क्रीन पे नहीं आता। इमेज कैन नॉट बी obtained on the screen। और ये जो इमेज हमारे पास है इन फ्रंट बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट ऑफ, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। उसी साइड पे, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड पे इमेज बनेगा। अच्छा, और ये जो है हमारे पास इमेज इज फॉर्म्ड
बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। जो रियल इमेजेस के डिस्टेंस होते हैं उनको डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं, डिस्टेंस इज टेकन पॉजिटिव, और वर्चुअल इमेज के डिस्टेंस, सॉरी 1 2 ये 3, वर्चुअल इमेज के डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज इज टेकन एज नेगेटिव। जब कभी भी कोई न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि रियल इमेज बन रहा है, इट मीन्स उसके अंदर ये खासियत है कि दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इमेज इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और उसके बाद डिस्टेंस इज़ टेकन पॉजिटिव। और इसी तरीके से वर्चुअल इमेज में हमारे पास इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, डिस्टेंस इज़ टेकन एज नेगेटिव। एक और इसकी खासियत ये है कि इमेज ये जो है हमारे पास इन्वर्टेड बनते हैं, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इट मीन्स अप साइड नीचे डाउन हो जाएगी और डाउन साइड अप हो जाएगी। और वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट एज ऑब्जेक्ट, जिस तरह ऑब्जेक्ट होगा उसी तरह होगा। इट मीन्स अगर किसी मार्कर को हम ऐसे रखते हैं मिरर के सामने और उस मिरर के अंदर ये मार्कर इसी तरह सीधा ही हमें नज़र आ रहा है, इसी तरह नज़र आ रहा है, ये कैप इसकी ऊपर नज़र आ रही है, तो ये इमेज हमारा वर्चुअल इमेज है, उसको स्क्रीन पे हम नहीं ले सकेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास मार्कर को हम ऐसे रखते हैं मिरर के सामने, उसी ही साइड पर इसका इमेज ऐसे बन जाए कि ये यूँ हो जाए, इन्वर्ट, यानी कैप पहले ऊपर है बाद में इमेज में ऐसे नज़र आए, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये हमारा रियल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के दरमियान ये छोटा सा थोड़ा सा जो डिफरेंस था वो हमने शेयर कर लिया, साइन कन्वेंशन पढ़ लिया। फार्मूला जो है कनकेव मिरर फार्मूला, आप उसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसका यूज़ जो है जब आप आगे जाके अगली क्लासेस में यूज़ करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि ये चीज़ें पहले से आपको आ रही होंगी। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।